हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल एनीवन पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। एपिसोड की शुरुआत में ली लूका को बोलता है, लूका क्या तुम ठीक हो। लूका ली की तरफ देखता है और पापा बोल के वहाँ पे बेहोश हो जाता है। ली लूका को जाके पकड़ लेता है और लूका को बोलता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पापा यहाँ पे है। ली अपने मन में सोचता है, इवन डोरप के अटैक को बीच किंग का सील भी नहीं रोक पाया, लेकिन लूका ने इसको कैसे होल्ड किया। अगर लूका नहीं होता तो ग्रैंडपा उबुले और मैं राग बन जाता। ली के पास स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देते हैं और उसको बोलते हैं, लूका डिसअपेयर हो रहा है तुम्हारे स्टोरेज पर, 24 आवर्स के बाद इसे तुम फिर से ले सकते हो। और लूका डिसअपेयर होने लगता है। ली लूका को डिसअपेयर होते ही देखता है और बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, लूका तुम्हारे स्टोरेज स्पेस पर चला गया है। ग्रैंडपा ली को बोलते हैं, ली डोरप ने अपनी बहुत ज्यादा मैजिक स्किल का यूज किया है, इसलिए वो अभी कूल डाउन स्टेट पे होगा। मैं उसका ध्यान मेरी तरफ खींच के रखूंगा, तब तक तुम उसके पास चले जाना और उसके ऊपर अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को अटैक करना। ली भी ग्रैंडपा की बात को मान लेता है। ग्रैंडपा फर्स्ट टाइम लाइटिंग जंप करते हुए डोरप के पास जाते हैं। ली पीछे से डोरप को देखते बोलता है, मुझे देखना है डोरप किस लेवल पे हो सकता है। मुझे जितना लगता है कि डोरप बीस्ट किल सुनील से हायर रैंक का होगा। और ली डोरप को स्कैन करने लगता है। डोरप को स्कैन करते ही ली को लेवल नहीं मिलता, वो सारे पर क्वेश्चन मार्क होते हैं। ली उसके लेवल को ना देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है, ये बिल्कुल वांडरिंग डोमिनेटर की तरह है, उसकी लेवल को जैसे मैं देख नहीं पा रहा था, इसकी लेवल को भी मैं देख नहीं पा रहा। ग्रैंडपा डोरप की तरफ जा रहे होते हैं। डोरप ग्रैंडपा को देखकर बोलता है, तुम सब सच में बहुत ज्यादा अनोइंग हो। ग्रैंडपा डोरप के सामने आ जाते हैं और अपनी शॉट पर अपनी थोड़ी एनर्जी देकर उसको फाइनल फॉर्म पे लाते हैं और डोरप को बोलते हैं, डोरप अब समय आ चुका है कि हम लोग इसे और एक बार करें, और अपनी शॉट को फाइनल फॉर्म पे पूरी तरीके से ला देते हैं। ग्रैंडपा उस शॉट की एनर्जी को अपनी बॉडी पे फ्लो कराते हैं। डोरप ग्रैंडपा को देखकर बोलता है, डोरप बोलता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो जैसे कि एक फाइट है। ये फाइट तो बस एक तरफा है जो कि मेरी तरफ है। ग्रैंडपा डोरप को बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें ये लगता है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। और ग्रैंडपा अपनी सेकंड स्टाइल लाइटिंग चार्ज का यूज करके डोरप की तरफ आते हैं। तुम बस एक बुरे ह्यूमन हो जो कि खुद को ओवर एस्टिमेट समझ रहा है। और डोरप अपनी मैजिक का यूज करके एक बड़ा सा अर्थ माइट का यूज करता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा रॉक होता है और ग्रैंडपा के सामने ला देता है। ग्रैंडपा अपनी शॉट को आगे करते हैं और अपनी शॉट से ऑब्लिटेरेट का यूज करके उस रॉक को सेंटर से काट देते हैं। डोरप और भी ज्यादा रॉक अपने सामने ला देता है। ग्रैंडपा उन सारे रॉक को तोड़ते हुए जाते हैं। डोरप अपने चारों ओर फायर ब्लो क्रिएट करता है और ग्रैंडपा की तरफ अटैक करता है। ग्रैंडपा उन सबको डॉज करते हुए डोरप की तरफ जाते हैं। डोरप फिर से दो एलिमेंटल मॉन्स्टर को समन करता है। ग्रैंडपा जाकर अपनी शॉट से उन दोनों मॉन्स्टर की चिथड़े उड़ा देता है और ग्रैंडपा डोरप के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। डोरप ग्रैंडपा को बोलता है, उबुले तुम अपनी स्ट्रेंथ को बचाओ क्योंकि तुम मेरे पास कभी नहीं पहुंच सकते। तभी डोरप के पीछे बहुत ज्यादा स्पीड से एक लाइट आती है। डोरप जब पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे ली आ जाता है और ली बोलता है, मैं तो आ सकता हूँ ना। और ली सोचती है, ये मेरा एक सही चांस है इसको मारने का। और ली अपना ऑब्लिटेरेट का यूज करता है जिससे उसकी 90% एचपी उसकी डैमेज में आ जाती है। ली वो पंच डोरप के ऊपर मारता है, लेकिन डोरप अपनी विंड चेन से ली के पंच को पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके उसके सारे लोग को अपने विंड चेन से पकड़ लेता है। डोरप बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है ये छोटे मोटे ट्रिक करके तुम मुझे हरा सकते हो, क्या मजाक है। लेकिन ली उसके लॉक को तोड़ देता है और उसके पेट में एक पंच मारता है। डोरप के मुंह से खून निकल जाता है और ली के पास सिस्टम ओपन होता है। उसे बोलते हैं, तुमने ब्लेजिंग को एक्टिवेट कर लिया है जिससे उसकी 20% स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ली एनिहिलेट का यूज करता है और बहुत सारे पंच डोरप के ऊपर मारता है। डोरप पीछे की तरफ जाता है। ली फिर से ऑब्लिटरेट का यूज करता है। ली के पास स्किन होता है। उसको बोलते हैं, तुम्हारी एनिहिलेस के अटैक क्रिटिकल डैमेज एनिमी के ऊपर पड़ेगी। और ली की एनिहिलेस क्रिटिकल डैमेज देने वाली होती है। ली अपना पंच को लेकर डोरप के ऊपर मारता है और डोरप उस अटैक की वजह से पीछे की तरफ गिरने लगता है। ग्रैंडपा साइड से आते हैं और बोलते हैं, अब मेरा चांस है। और ग्रैंडपा अपनी स्वॉर्ड को लेकर डोरप के ऊपर आ जाते हैं और डोरप को बोलते हैं, भले ही तुम अपनी सोल को उन डीमंस को दे दो और एक ग्रेट पावर हासिल कर लो, लेकिन फिर भी तुम एक मैजिशियन हो तो तुम्हारी डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है। और ग्रैंडपा उसके ऊपर बहुत सारा स्लैश करते हैं और बोलते हैं, हालांकि मेरी पावर अब उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेरा ये अटैक। और डोरप के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी जमा करके डोरप के ऊपर मारते हैं और बोलते हैं, इतना काफी है तुम्हें मारने के लिए। और डोरप नीचे जाके गिरता है। डोरप इतना ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है कि वहां पे बहुत तेज एक्सप्लोजन होता है। आसपास की जगह वहां पूरी तरह से टूट जाती है और चारों ओर एक्सप्लोजन होता है। उस एक्सप्लोजन का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ली तक पहुंच जाता है वो इंपैक्ट। ग्रैंडपा उस एक्सप्लोजन को देखकर बोलते हैं, अब सब कुछ खत्म हुआ। ली पीछे से ग्रैंडपा को देखकर सोचता है, तो ये है 12 हीरो की कमांडेड पावर। उन्होंने जो अपनी पावर को अभी अनलिश किया है और डोरप के ऊपर मारा है, ये अटैक डोरप से कमजोर नहीं है, नहीं ये अटैक इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ग्रैंडपा ली की तरफ आते हुए ली को बोलते हैं, ली बैरियर अभी भी बहुत जगह फिक्स नहीं हुआ, हमें अलग अलग होकर उनकी हेल्प करनी होगी। और ग्रैंडपा एक जगह पर इशारा करते हुए ली को बोलते हैं, तुम वेस्ट साइड जाओगे और मैं ईस्ट साइड, और हम जाकर उन मॉन्स्टर से फाइट करके बैरियर को फिर से रिकवर करेंगे। ली भी मान जाता है और बोलता है, ठीक है तो मैं यहाँ से जाता हूँ। ली जैसे वहां से जाने वाला होता है तभी ली को कुछ फील होता है और ली बोलता है, रुको मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज फीलिंग हो रही है, मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। और वहीं पे खड़ा रहता है और अपने मन में सोचता है, ये बैटल तो एंड हो चुका है, लेकिन फिर भी सिस्टम ने मुझे कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। ग्रैंडपा ली को देखकर बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें। ग्रैंडपा जब ली के पीछे देखते हैं तो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वहाँ पे डोरप खड़ा
खड़ा होता है अपनी फाइनल फॉर्म पर। डोरॉप बोलता है मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़का मेरी कंट्रोल को ब्रेक करेगा। एंड दी एंड ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि तुम सब एक मोटल हो और तुम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते मैं क्या कर सकता हूँ। और डोरॉप को जितना इंजरी हुई थी वो सारी इंजरीज हील होने लगती है। डोरॉप को ली देखकर बोलता है इसकी हीलिंग फैक्टर मुझे बिल्कुल वांडरिंग डोमिनेटर की तरह लग रहा है। गाइस आप लोगों को याद होगा वांडरिंग डोमिनेटर 4 या 5 एपिसोड में दिखाया गया था। ली बोलता है मैं उसका फेस कभी नहीं भूल सकता, तो मैंने गलत सोच लिया था। डोरॉप की पावर डीमन के पास से नहीं आती बल्कि उसका सोर्स कहीं और है। उसका सोर्स तो गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड हेडिस के पास से आता है। ली ग्रैंडपा की बात सुन के बोलता है हेडिस ये गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड क्या है? ग्रैंडपा ली को बोलता है मुझे तब समझ में नहीं आया था कौन है वो जिसने सलीली के पेरेंट्स को मारा था, लेकिन जब डोरॉप ने ये पावर को यूज किया तब मुझे लगा कि ये पावर बिल्कुल सिमिलर है उसकी तरह। और यहाँ पे ड्रैगन की बात कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा बोलते हैं जब हमने उसके साथ फाइट की थी तब उसने हेडिस के बारे में कुछ कहा था। और ग्रैंडपा पास्ट दिखाते हैं ड्रैगन सलीली की मॉम को पकड़े होता है और बोलता है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, और सलीली की मॉम को नीचे फेंक देता है और बोलता है मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे हूँगा मैं जाकर लॉर्ड हेडिस को क्या एक्सप्लेन करूंगा। ग्रैंडपा नीचे बहुत ज्यादा इंजर होते हैं। ड्रैगन को गाली देते हुए बोलते हैं तुम कहाँ पे जा रहे हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। ड्रैगन उड़ के वहां से चला जाता है। ग्रैंडपा फिर से बोलते हैं नो मैटर तुम कहाँ पे जा रहे हो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा और एक दिन तुम्हें जरूर मारूंगा। और पास्ट खत्म हो जाती है। ग्रैंडपा ली को बोलते हैं अभी डोरॉप की पावर जितनी है मैं फील कर सकता हूँ उसकी पावर भी उसकी तरह होगी। शायद हम लोग लाटोनाया पे क्यों फंस गए ये सब कुछ हेडिस से रिलेट होगा। डोरॉप ग्रैंडपा को बोलता है ओ बुले मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता है। मैं तुम लोगों को मारने के लिए अपनी रियल पावर को यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम लोग इतनी ज्यादा पावर को यूज करा दोगे। क्या तुम लोग अभी तक नहीं समझे तुम्हारी एलिमेंटल पावर मुझे हार्म नहीं कर सकती और तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे अगेंस्ट बेकार है। और एक बैडेस्ट लुक देकर उन दोनों से बोलता है मैं तुम दोनों को एक पेनलेस डेथ दूंगा जिससे तुम्हें दर्द तो नहीं होगा लेकिन तुम मरोगे, लेकिन फिलहाल अभी मैं तुम लोगों को टॉर्चर करूंगा, उसके बाद तुम लोगों को मारूंगा। और अपनी पावर का यूज करके वहां से वो डिसअपियर हो जाता है। ली सोचता है वो डिसअपियर हो गया और वो दोनों अपने आसपास देखने लगते हैं। ली के सिस्टम पर उसको वार्निंग करते बोलते हैं टारगेट डिसअपियर हो चुका है और सिस्टम भी टारगेट को ढूंढने लगता है। ली सोचता है वो डिसअपियर नहीं हुआ बल्कि वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में मूव कर रहा है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि वो डिसअपियर हो रहा है। ली डोरॉप को देख लेता है। डोरॉप ग्रैंडपा के पीछे आ जाता है और ग्रैंडपा को बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तो यहाँ पे हूँ। और ग्रैंडपा के पीछे पंच करता है, ग्रैंडपा को दूर कर देता है। डोरॉप फिर से ग्रैंडपा के सामने आ जाता है और ग्रैंडपा के सामने से अटैक करता है। ली ग्रैंडपा की तरफ जाता है। डोरॉप ग्रैंडपा को नीचे पटक देता है और ली को अटैक करता है। ली पीछे चला जाता है। डोरॉप हंसता है। ली फिर से आता है और डोरॉप के मुंह पर एक पंच करता है। वो पंच लग जाता है और डोरॉप का मुंह वहां से डिसअपियर हो जाता है। ली डोरॉप से पीछे आ जाता है और डोरॉप को देखकर बोलता है ये क्या हुआ, और वो एक क्लोन होता है। डोरॉप ली के सामने आ जाता है और ली के पेट में एक पंच करता है और उसको बोलता है मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और ली के गले को पकड़ के बोलता है एक मोर्टल मुझे कैसे चैलेंज कर सकता है, और उसके पेट पर लगातार अटैक करता है। ली एक पत्थर पे जाके गिरता है और ली हाँफने लगता है। डोरॉप ली की तरफ आता है और बोलता है अब ये सब कुछ खत्म हुआ। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो गाइस अगर आप लोग को एपिसोड अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके पास में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। इस वीडियो पे लाइक एम रखता हूँ 800 लाइक का, जल्दी से कंप्लीट कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।